मैं तो बहुत फकर से मेरा तो सर ऊंचा हो गया सर जी। गुरु बिना ज्ञान ज्ञान मिल अधूरा सकता है। ज्ञान मिल नहीं सकता गुरु बिना। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। जब मेडल सेरेमनी होती थी तो उसमें शंकर लाल सर जो अपने डायरेक्टर सर हैं वो भी स्पीच देते थे, बड़ा शानदार स्पीच। उनका जो मोटिवेशनल स्पीच था वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता था। उनको सुन के यूँ लगता था कि हमें कुछ ना कुछ करना है। He's a brilliant He is a student brilliant student. Okay. and a very nice person, and I'm so happy for him. Congratulations, Meena sir. असफलता से को स्वीकार करके भगवान की नियति समझ के उसे स्वीकार करके अपनी प्रयास करना छोड़ देते हैं, वो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं तो नवजीवन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे बच्चों को इस मुकाम पे गुरुदेव ने शिक्षा दे के मुकाम पे पहुँचाया। जय हिंद साथियों, मैं अतुल भारद्वाज नवजीवन साइंस ग्रुप के हमारे एकेडमिक हेड मिस्टर अमित सेठी सर के साथ में आज हम एक ऐसे परिवार के पास आए हुए हैं जिनके बच्चे ने बहुत ही संघर्ष करके आज उस मुकाम को हासिल किया है, जिस मुकाम को पाने के लिए हर पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा अपनी सफलता की सीढ़ियों वर्ष दर वर्ष चढ़ता चला जाए। और हमारे बीच शंकर जी हैं जो कि विनय के फादर हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और विनय आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि विनय ने इंडियन कोस्ट गार्ड में अपनी सफलता का परचम लहराया है। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि विनय का स्वागत एकेडमिक हेड मिस्टर अमित सेठी सर के द्वारा उनका स्वागत किया जाए साफा पहनाकर। अब ये और मैं चाहूँगा कि उनके पिताजी का भी स्वागत अमित सेठी सर के द्वारा किया जाए। आज हम देख सकते हैं कि इस परिवार की खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। और चारों तरफ यहाँ पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा राजेश जी की यहाँ पर देखिए, यहाँ महिलाएं भी खड़ी हुई है और पूरी महिलाओं की टीम यहाँ पर आई हुई है। उनकी माता जी, नानी जी और सभी लोग हमारे बीच यहाँ पर ताऊ जी, विनय के ताऊ जी भी हैं, विनय के नाना जी भी मेरे पास में बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि विनय ने एक ऐसा काम किया है। तो विनय, सबसे पहला सवाल आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस तरीके की खुशी हुई आपको? ऑब्वियसली खुशी तो होनी थी कि मैं परिवार का पहला इकलौता एक पर्सन हूँ जो डिफेंस फील्ड में जा रहा हूँ। और अच्छा, डिफेंस में आना यस सर। आपके फादर का सपना था या आपका सपना था? तो सर डिफेंस में आने का मेरा खुद का एक सपना था बचपन से कि मैं डिफेंस में जाऊँ और देश के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो इसलिए मैंने पापा से पूछा तो पापा ने कहा कि बेटा आपको जो अच्छा लगे वो काम करो। आपके पापा ने हमेशा ये स्वतंत्रता दी थी आपको कि आप जो चीज़ करना चाहो जीवन में, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो? जी सर, बिल्कुल। पापा ने हमेशा हर समय सपोर्ट किया, हर समय स्वतंत्रता दी कि आप जिस भी फील्ड में जाओ बस अच्छा करो और नाम रोशन करो। बिल्कुल सही कहा, जिस फील्ड में भी जाओ आपकी इच्छा होना चाहिए, उसमें आप फिर बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। जी सर। और मैं चाहूँगा कि शंकर लाल जी जो कि विनय के पिताजी हैं, शंकर जी आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं तो बहुत फकर से मेरा तो सर ऊंचा हो गया सर जी। मैं एक लेबर कैटेगरी का आदमी, मजदूर आदमी, आज बच्चे को काम मुकाम पे पहुंचाया। ये इसकी मेहनत है, मेरी प्रेरणा थी। वह तू मेहनत करता रहे, पीछे मैं हूँ। मैं कि तू बढ़ता जा, मैं पीछे हूँ तेरे, हर तरीके से तेरे को सपोर्ट करूँगा। ये पिता की बहुत बड़ी बात होती है कि एक बच्चे के ऊपर सपोर्ट अगर बच्चे को मिल जाए तो। बिल्कुल इनके मैं इसमें बीच में रोकना चाहूँगा, थोड़े पापा उनके इमोशनल हो गए। बड़ा ये जीवन में, हाँ जीवन में ये सबसे बड़ा समय होता है अपने आप के लिए, जब कोई बच्चा अपने पिताजी उस बच्चे को अपने सामने बहुत अच्छी पोस्ट पे जाता हुआ देखें। तो मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि इस बच्चे की प्रतिभा, जब ये इस बच्चे के एडमिशन्स के लिए मेरे पास बात आई जी सर, तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस समय इनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उस समय इनके पिताजी का जो सब्जी का काम था वो बच्चा यही संभाल रहा था। अच्छा, बच्चा सब्जी का ठेला लगाता था? हाँ, सब्जी का ठेला लगाने के बाद, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग असफलता से को स्वीकार करके भगवान की नियति समझ के उसे स्वीकार करके अपनी
प्रयास करना छोड़ देते हैं वो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। उनके लिए बहुत प्रेरणादायक वीडियो है बिल्कुल। ये। उसके बाद इनके जो कोई भी इनसे सब्जी खरीद रहे थे, तो एक लेडी जिन्होंने सब्जी खरीदती थी, उनके बच्चे का एडमिशन कराने आए, जी तो उन्होंने कहा कि एक और भी प्रतिभाशाली बच्चा है, अगर आप उसका एडमिशन करना चाहें तो। मैं उनका नाम नहीं जानता, ये भी उस बच्चे को नहीं जानता, उस लेडीज का क्या नाम था हमें नहीं आपको भी पता। बिना पता नहीं है इस बारे में। वो इनके किसी सब्जी जो ठेले पे जो इनसे खरीदते थे, उनमें से कोई लेडीज आए हाँ। और उन्होंने एडमिशन के लिए बोला, और मैंने कहा ठीक है आप उस बच्चे को ज़रूर भेजना, मेरी तरफ से जो कोऑपरेट होगा मैं कहूँगा। उन्होंने कहा कि फ़ीस के बारे में उससे ज़्यादा बात न करना, थोड़ा सेंसिटिव बच्चा है। बिल्कुल। अच्छा अमित सेठी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब ये बच्चा आपके पास आया, जी तो जब आप एक टेस्ट लेते हैं, वो हमेशा नवजीवन डिफेंस में जब भी कोई भी बच्चा आता है तो आप एक टेस्ट लेते हैं उसका। जी, जी, जी। तो उस टेस्ट में आपको ऐसा लग गया था कि विनय ये चीज़ अचीव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ये प्रॉपर शेड्यूल से आना, टाइम पे क्लास लगाना, टाइम पे टेस्ट में। और एक बार हमारा वो कैब कंपटीशन हुआ जिसमें इसने अपनी टीम को जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, तो मुझे लग गया था कि ये बच्चा सिलेक्शन जरूर सकता है। देगा। और एक साथ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जिस में इसका सिलेक्शन हुआ है, जी उसको 3 बार लगातार क्रैक किया इस बच्चे ने उसका रिटर्न एग्जाम। नहीं, वही हम इससे बात करेंगे सर इस विषय पे। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले इस बच्चे का रिटर्न क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ। जी लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ऐसा हुआ कि इनके पिताजी का नाम शंकर लाल जी भालादार, जी। तो उस डॉक्यूमेंट्स में वहाँ भालादार नहीं था, और ये अच्छा, सिर्फ बच्चा, विनय नाम था उसमें। हाँ, और उस वजह से ये बच्चा जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाया। इस बच्चे ने वापस मेहनत की उसी एग्जाम के लिए। उसी एग्ज़ाम के लिए। उस एग्ज़ाम के साथ साथ इसने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, उस टाइम आपने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्लियर कर लिया था? बिल्कुल। उसके बावजूद लेकिन ज्वाइन तो यही करना है। और उसके बाद मैंने सुना था सर इसने कि फिजिकल भी, मेडिकल भी क्लियर किया, फिजिकल भी क्लियर किया, हाँ। और रिटर्न भी क्लियर किया था। लेकिन ये जब डॉक्यूमेंट्स वाला ये काम हुआ, अभी जो ये कल ज्वाइन करने जा रहा है, हाँ। उसमें भी क्लियर है, और एक आगे जो अब अगली वैकेंसीज है जिसका फिजिकल और मेडिकल हुआ है, उसका भी ये दोनों क्लियर कर चुका है बच्चा। क्लियर सारा कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भाई साहब, वो संघर्ष का टाइम आपको कैसा फील हो रहा है आज? आज तो बहुत फकर हो रहा है। सर, ये किस तरीके का बच्चा रहा है? बचपन से इसमें जो प्रतिभा रही है, नहीं, बच्चा पढ़ाई के प्रति एक्टिव था हमेशा। कभी आपको इसने इस तरीके से महसूस नहीं करवाया कि आपने कभी डांटा हो इसको कि बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ बनना डांटा है नहीं, जीवन में? मैं तो सर जी इसको बोलता था, जैसे आपके नवजीवन में इसने जब एडमिशन किया था, जी जब भी टेस्ट लगता था ना, ये पूरी नाइट ऐसे छत पे घूम के पूरी नाइट में बोलता मैं कि पूरी नाइट टेस्ट के लिए, बोले कि नहीं पापा जी मेरे को फर्स्ट नंबर लाना है उधर। ये इसमें पहले से ये जुनून था। हाँ, जुनून था इसके कि भाई कि मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को सेठी जी सर कभी ये नहीं बोले कि तुम पीछे रह गया। हाँ। क्या बात है, ये चीज ये खाली मेरे नवजीवन बाहर की भी नवजीवन में इस बच्चे का प्रिपरेशन कर रहा था, उसको लेकर के आप कितने संतुष्ट थे? मैं तो पूरा ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये शुरू से ही बच्चेपन से ही शुरू से ही बहुत तेज़ है और दिमाग में भी है, और इसकी लगन है ना, लगन और जुनून तो बहुत भारी है। मैं इनके नाना जी से भी बात करना बिल्कुल, चाहूँगा। हमारे बीच विनय के नाना जी हैं। नाना जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपको बच्चे का पता चला कि इंडियन कोस्ट गार्ड में इसका सिलेक्शन हो गया है, वो खुशी का पल, वो खुशी की क्या आपको लगा उस दिन? वो क्या तो फील हुआ? वो तो जैसे है कि अमावस की रात का माँ एक चंद्रमा उग जाता है, जी ऐसा है। दूसरी बात, आपने पूछा कि ठेठ से भी ये बच्चा कैसा है, ये आपकी नानी को माँ कहता था, कभी रोया भी नहीं, इतना खुश रहता पूछो मत, किसी को परेशान नहीं किया। और इधर में देखा है एक दो बच्चे, किसी का थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है, इसके पास आता है तो मैं इसके पीछे हो कि इसकी बात सुनता है तो जैसे कोई बुजुर्ग बात करता है, इस मतलब मैच्योरिटी इसमें पहले से ही थी। पहले से ही थी। तो इस तरीके से दोनों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है। और जैसे इस बच्चे की भी है, थोड़ी बहुत इसके पापा की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों की मानता हूँ। क्यों कि गुरु बिना
ज्ञान अधूरा है। ज्ञान मिल नहीं सकता गुरु बिना। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आप इधर ये पास होता है, हमारे को फ़ोन करता है, बापू जी मैं आता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आपने पूछा कि ये बच्चा कैसे था, एक सब्जी वाला था, एक अंधी लड़की को भी पास करवाया इसने, अंधी लड़की को अंधी लड़की को इंजाम दिया। तो बा लड़की की माँ और बाप बोलता है कि देखो ये आशीर्वाद है सर, बहुत उनका बहुत आशीर्वाद है। तो मैं इनके ताऊजी को बुलाना चाहूँगा, एक बार उनके ताऊजी आ जाएं। बिल्कुल भाई साहब, आप सीकर के बालादार परिवार में पहला है। बिल्कुल, और ये बताने में आ रहे हैं कि भालादार परिवार में पहला बच्चा ऐसा है जो नेवी में इस पोस्ट पे पहुंच रहा है। तो कैसा फील कर रहे हैं भाई साहब, आप बताएं। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमारे पीढ़ी के अंदर ये पहला बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है। क्या बात आज है, बहुत सबसे पहला हमारे पीढ़ी के अंदर ये बच्चा है जो आज नेवी पोस्ट में ये मतलब कि सर नवजीवन ही इस बच्चे के लिए आपने क्यों चुना? क्योंकि इस बच्चे की चाहत थी और हमारी इनको आगे बढ़ाने की इच्छा थी कि आगे बढ़कर कुछ और तभी आपने बनकर नवजीवन पर दिखाए। विश्वास जताया। जी, हमने 100% इसकी बात पे विश्वास जताया, इसीलिए इसको आगे किया कि जाओ कुछ बन के दिखाओ, जिससे हमारे बुजुर्गों का हमारा मान बढ़े। मान बढ़े, नाम बढ़े। तो ये बच्चे ने करके दिखाया। मेरे को फक्र है कि मैं इसका बाबा हूँ। और देखिए आज पूरा परिवार आया हुआ है और ये बहुत ही खुशी का पल है। आप यहाँ पर आए। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। एक बच्चे की माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आज आपके बच्चे ने बहुत अच्छा नाम बनाया, बहुत अच्छा संघर्ष किया। ये संघर्ष की जब बात सुनते हैं तो ये सुबह उठ कर के पहले पापा का काम में सहयोग करना, फिर एकेडमी पहुंचना और लगातार 3 बार पेपर क्लियर करने के बाद ज्वाइनिंग तक जाना, ये कैसा आपका उसके साथ क्या संभल रहा था? आप क्या ऐसी आपने क्या मोरल, क्या शिक्षा दी कि ये बच्चे ने इतना संघर्ष किया? बच्चे की आई ही शुरू से ही कि मैं ज्वाइनिंग ले फौजी बढ़ूँ। छोटा होता एक बार तुअर का निशान ला गया, बच्चों मम्मी मेरे फौजी में दिक्कत तो कौन दे ली मकौन के। खैर अब परीक्षा का माई हर मेहनत करते रही और जिद नौजीवन शुरू करी ना, टेस्ट होता तो पूरी रात कौन सोतो। मैं देख के लाइट देख मैं बोली बिनो एक बार 1 घंटा सो जा का, नहीं मम्मी काल पूरा दिन सो जाऊँगी, बाकी मेरा टेस्ट बढ़िया हो जाए। तो नवजीवन के टेस्ट की इम्पोर्टेंस ये थी कि बच्चा जब नवजीवन का टेस्ट लगता था तो पूरी मेहनत से उस टेस्ट को देता था। तो भाई साहब, आप नवजीवन के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? आपके जीवन में नवजीवन का क्या महत्व रहा? मैं तो नवजीवन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे बच्चों को इस मुकाम पे गुरुदेव ने शिक्षा दे के मुकाम पे पहुँचाया। और विनय, बहुत धन्यवाद देता हूँ नवजीवन को। और विनय, आप आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर अगर मैं नवजीवन की तरफ से दूं तो नवजीवन वास्तव में आप एक अच्छा है जहां आप अपने सपने को जो ऐसे चाहते हैं वैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ एनडी है, नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन कोस्ट गार्ड और एसएससी की भी तैयारी कराई जाती है। इसमें हर एक चीज़ को देखा जाता है कि आप किस स्टेज से चालू कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप एकदम वीक हैं तो आपको वीक से लेके इंटेलिजेंट बनाने का काम सर का है। सर पूरी मेहनत से वर्क करते हैं। आपके प्लस में एक चीज़ ये है कि पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट पे मॉनिटरिंग की जाती है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट रह रहा है। इसके लिए नवजीवन का बहुत बहुत धन्यवाद। और नवजीवन का जो टेस्ट सीरीज़ है इसका रोल ये है कि यहाँ हर दिन टेस्ट लगते हैं मॉर्निंग में, हर दिन डिसाइड रहता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। विनय, मैंने एक बात और सुनी थी कि आपके जो ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर, यस सर। वो प्राइवेट सेक्टर में है। जी सर बिल्कुल। तो वो 5,000 रुपया महीना कमाते थे। यस सर। और उसके बाद वो पूरा का पूरा रुपया एकेडमी की आपकी पढ़ाई में खर्च करते थे। जी सर। क्या बात सही है? ये सर बिल्कुल सही है। मेरा भाई अभी यहीं मौजूद है। यही है मेरे भाई। क्या बात है। जो ये मेरे को बच्चे ने बताया कि आप 5,000 की जॉब करते थे और उसके बाद वैसा पूरा का पूरा जो आपकी इनकम थी वो आप इसकी पढ़ाई में लगा देते थे। पूरा इसी तरीके से रहता था। तो आपको ये विश्वास था
विश्वास था, तभी मैंने इसे ऐसे कहा था कि तो केवल पढ़ाई कर, मैं जॉब कर रहा हूँ। पैसों की चिंता ना करें आप। पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरी फीस भर देंगे हम, मैं और पापा मिलके, और बाकी जिस दिन तू सिलेक्ट हो गया ना उस दिन से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। इसने अपना जो पढ़ाई है उसको सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। ये आपका सेक्रीफाइस किया आपके बड़े जी भाई सर। ने, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा यस सर, कि बिल्कुल। आपके भाई का जो सेक्रीफाइस है उस वजह से आप यहाँ पर जी सर, इसकी जो आपने मुकाम हासिल किया है। 12th होने के बाद इसने मेरे पे फोकस किया, तो इसने अभी तक कॉलेज भी नहीं किए कि मैं पढ़ पाऊँ आगे जाके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक ही भी है कि चाहे मैं जॉब लग जाऊंगा ना जिस दिन एक साल छोटके भाई की आई चाहे मैं जग दिन जॉब लग जाऊंगा ना तन 1 साल को टाइम दूंगा, बढ़िया कोचिंग तू कर जी। अच्छा, उस टाइम ये क्योंकि ये बन चुका है तो अब अपने बड़े भाई को कुछ बनाना चाहते हैं। मैं ये जॉब लग जाऊंगा जब तन मैं टाइम दूला तू जब कोचिंग कर जी। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम दोनों का सबसे ज़्यादा मोटिवेट था हमारी सिस्टर का। अच्छा, आप सिस्टर को भी बुलाएं। बिल्कुल। कंचन जी आइए। कंचन जी, एक बहन के लिए बड़े फ़क्र की बात है कि उसका भाई गवर्नमेंट जॉब में लगा और उस जॉब में लगा है जिस जॉब की चाहत हर बच्चा रखता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसका पहले सपना था एनडीए बनने का। अच्छा, पहले एनडीए और ऑफिसर इसका बनने का कोस्ट था। गार्ड में बिल्कुल ऐसा था नहीं कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसने फर्स्ट बार जब एनडीए वाला एग्ज़ाम था इसका, जी। तभी बीच में कोस्ट गार्ड का पेपर आया था, जी। तो इसने बोला था दीदी मैं एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ, अगर मैं दूंगा तो मेरा एक दिन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर मेरी एनडीए का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैंने बोला कि जितनी तेरी प्रिपरेशन है तू एक बार जाके करके आ, अगर तुझे अच्छा, वहाँ से तुझे पता चल जाएगा कि तूने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार जा। तो बोला मेरा दिन ख़राब होगा। मुझको तेरा दिन नहीं ख़राब होगा, तेरा ऐसे समझ ले तेरे एग्ज़ाम लग रहा है, टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल। टेस्ट दे। इसने वो एग्ज़ाम दे दिया। इसको पता नहीं था कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बीच में एनडीए का आया, एनडीए का इसमें एग्ज़ाम दिया तो इसने थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इस चक्कर में ये बहुत रोया, बोले कि मेरा नहीं होएगा। कभी छत पे आके रोया, कभी किधर आके रोया। इस चक्कर में 3 दिन तक मैं खुद कोचिंग नहीं गई कि मैं इसको कुछ हो जाए नहीं, कि डिप्रेशन में कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इस पर ध्यान दिया, मैंने अपनी कोचिंग मिस की इसके चक्कर में। फिर मैंने इसको बैठ के समझाया कि एक एग्ज़ाम के चक्कर में ऐसे थोड़ा कि पूरी लाइफ चली जाए। एक एग्ज़ाम, एक बार तेरे पास में एक मौका और है, बिल्कुल, और मौका मिलेगा, लेकिन तो वो आपने बिल्कुल समझाया इसे। तो बोला कि ना नहीं दीदी मेरे पास मौका नहीं है, ये मेरा लास्ट चांस है। क्योंकि इससे पहले था, उस टाइम इसका एनडीए का पेपर था, इस टाइम मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, इस चक्कर में एग्ज़ाम देने नहीं गया था। ये इसके पास लास्ट था, ये लास्ट चांस था, एनडीए का लास्ट चांस था वो वाला। फिर इसमें इसके पेपर में बन रहे भी 480 थे और कट ऑफ गई थी 450, तो 350 नंबर गए और 380 के बने थे। फिर इसके पता नहीं जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, सेंटर फिलिंग मिस्टेक हो गया, तो इस चक्कर में इसका रुक गया। इतने में इसका कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, कोस्ट गार्ड इसका क्लियर हो चुका था। कोस्ट गार्ड क्लियर हो चुका था, जिसका ये सोच आपको भी पूरी नहीं उम्मीद थी मुझे अब ये पूरी क्लियर क्रैक कर जाएगा। हाँ, ये तभी बोलता है कि मैं उस दिन अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाता, तूने समझाया, इस चक्कर में चला गया, अगर मैं नहीं जाता तो मैं कोस्ट गार्ड से रह जाता। ये एक दिव्यांग बच्ची है जिसका एग्ज़ाम विनय साथ में गए थे इनके और इनका एग्ज़ाम क्लियर करवाया था, तो आप क्या कहना चाहेंगी? रिटर्न क्लियर हुआ था? हाँ, उन्होंने एग्ज़ाम लिखा था क्योंकि आई एम ब्लाइंड, कम्प्लीटली ब्लाइंड, तो मुझे राइटर की हेल्प लेनी होती है राइटर की लिखने के हेल्प, लिए। बिल्कुल। हाँ, लिखने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो जब मैं 10th क्लास में थी तब उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिखा था। तो ये कैसा आपको कैसा लगा? He is a brilliant He is a student, brilliant student, okay. and a very nice person, and I'm so happy for him. Congratulations मेरा sir. क्या बात। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शालिनी चौधरी है। शालिनी, जब ये चीज़ पता चली आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड में विनय का सिलेक्शन हो गया है, वो क्या फीलिंग थी आपको? क्या दुआ किया भगवान से, आपने क्या कहा? एक्चुअली जब ये प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि उसका सिलेक्शन हो, और आई वाज सो हैप्पी, इट वाज लाइक एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन। एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय, एक बार मैंने ये भी सुना था कि आपका मोबाइल भी खो गया था, ऐसा क्या क्या वाकया हुआ था वो चीज़ का? जी सर, अभी जो मेरा जो 3rd टाइम जो इंडियन कोस्ट गार्ड का रिटर्न क्लियर हुआ, तो उसका फिजिकल देने में चेन्नई गया था। तो रास्ते में बीच रास्ते में फ़ोन चोरी हो गया था मेरा चेन्नई जाते समय। अच्छा। तो फिर मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया ताऊ जी के फ़ोन से, तो पापा मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फ़ोन हम और ले लेंगे, पर तू अभी जिस काम के लिए गए उस पर फोकस कर और उसे क्लियर कर, और
एक फ़ोन गुम होने के बाद मैं पूरा डिप्रेस मतलब एक टाइप से सुन्न हो गया था। तो फिर पापा की ये बात सुनी तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है, पापा सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वो मेरा फिजिकल भी क्लियर और मेडिकल भी क्लियर हो आज गई। फिजिकल भी क्लियर और आप तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो। नवजीवन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जितने भी युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये है कि आप कभी अपने सपने को मत छोड़ो। सपना जब आप देखते हैं तो उस सपने के साथ साथ अपने पेरेंट्स के भी सपने जुड़े होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बने। तो आप उस सपने को कभी नहीं छोड़ो, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं पर अपने सपने को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो ही हमें है जो हमें आगे अपनी लाइफ में लेके जाएगा और वो ही हमें सब कुछ दिलाएगा। तो इसमें नवजीवन का जो योगदान था वो मेरी लाइफ में पूरा रहा है, 100% रहा है और उसके लिए मैं नवजीवन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में अमित सेठी सर का जो मोटिवेशनल स्पीच होते थे वहाँ, जो यहाँ जैसे आपको एग्ज़ाम जो हर टेस्ट के लिए आपको मेडल दिए जाते हैं, तो जब मेडल सेरेमनी होती थी तो उसमें शंकर लाल सर जो अपने डायरेक्टर सर हैं वो भी स्पीच देते थे, बड़ा शानदार स्पीच। उनका जो मोटिवेशनल स्पीच था वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता था। उनको सुन के यूँ लगता था कि हमें कुछ ना कुछ करना है, चाहे कुछ भी कीजिए पर हमें कुछ ना कुछ करना है। और साथ में अमित सेठी सर जो 20 क्लास में हमें मैथ पढ़ाते थे, साथ ही साथ वो उनका 20 क्लास में मोटिवेशन देना मेरे लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सर बस ये सिलेक्ट हो गया, मेरी बस पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। और मैंने बस इतना ही कहा था कि बस तू सिलेक्ट हो जा, फिर मैं तैयारी करूँगा। ठीक है हो सर, सकता है मैं भी नवजीवन ही चॉइस करूँ। बिल्कुल सर। नवजीवन को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद नवजीवन में पढ़ी हूँ, मैं और दोनों पढ़ते थे, आप सर कौन ने सी भी देखा है। कौन सी क्लास में थे आप? मैं अभी जो सीजीएल का बैच स्टार्ट हुआ सीजीएल, था ओके, उस उसमें बैच आए में थे। आए हुए थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो नवजीवन आपके लिए बिल्कुल हमें एक मतलब नवजीवन से ही आपका नया जीवन मिला है, ये कह हमेशा सकते हैं। बोलता था, दीदी तू उसमें गई है, तेरा अब नया जीवन जरूर मिलेगा। धन्यवाद नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, विनय के लिए जोरदार तालियां हो जाए, शंकर जी के लिए बहुत शंकर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।